आज मैं आप सभी को यूपीएससी मेंस में आज जो जीएस 3 का पेपर हुआ, इसके माध्यम से मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी सोचते भी हैं कि यूपीएससी का जो मेंस में जो क्वेश्चन अभी आए हैं आज वाले, उससे क्वेश्चन सिलेबस से बाहर चले जाते हैं। लेकिन जब हमारे पेपर को ध्यान से देखते हैं हम, तो कहीं ना कहीं समझ आता है कि प्रश्न सिलेबस से बाहर नहीं जाता, बल्कि सिलेबस के आसपास विभिन्न जो आयाम होते हैं ना, उस आयामों से पूछे जाते हैं। अब वो कैसे निकलेंगे, किस तरीके से, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे अभी नीचे बताऊंगा। यूपीएससी का सिलेबस मतलब कुछ शब्दों की एक तरह से सूची नहीं है, मतलब उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स अपन व्यापक रूप से कवर हो रहे हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पर एक और चीज़ देखोगे तो कहीं ना कहीं व्यापक का मतलब जैसे समकालीन मुद्दे हैं, करंट अफेयर्स में चुनौतियाँ हैं, समाधान है, वर्तमान घटना से संबंधित कुछ छिपा ऐसा करंट अफेयर्स है, तो ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं। मतलब एक तरह से वो एक बेसिक बता रहे हैं, फिर वो वापस करंट अफेयर्स से कुछ ऐसा मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से संबंध छिपा रहा है, ताकि स्टूडेंट को पता चले क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग। यदि कोई विद्यार्थी सिलेबस को केवल पढ़ता है और वो सीमित तैयारी करता है, लेकिन यदि कोई विद्यार्थी सिलेबस को तोड़कर, मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि कोई स्टूडेंट सिलेबस केवल पढ़ता है और तैयारी सीमित करता है, लेकिन जब विद्यार्थी सिलेबस को तोड़कर प्रत्येक शब्द के आयाम को समझ लेता है, प्रत्येक शब्द जो सिलेबस में दे रखे हैं ना, उसके शब्दों को अगर वो सही ढंग से, जैसे मतलब एक तरह से करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके जोड़ के पढ़ता है, तो मैं कह रहा हूँ आज के पेपर में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो तैयारी से आराम से निकल सकते हैं। जैसे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। अगर आप एक चीज़ देखोगे, जैसे उदाहरण के लिए एक मान लीजिए कि सिलेबस में एक कोई विषय दे रखा है, ठीक है। अब उसमें से अपन केवल परिभाषा याद नहीं करनी, हमें उसमें यह भी देखना है कि उस टॉपिक्स में वर्तमान से जुड़े कौन कौन सी घटनाएं हैं, ठीक है, उससे संबंधित कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं, उससे संबंधित क्या क्या चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेज हैं, उससे संबंधित सामाजिक, मतलब कहीं ना कहीं एक मल्टी दृष्टिकोण से अपने को देखना पड़ेगा। सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण इफेक्ट क्या हो सकता है, ठीक है। अब इस तरीके से देखना है कि हाल ही में कोई रिपोर्ट इस तरीके से आई कि नहीं आई। अब यूपीसी ने एक और क्वेश्चन अभी रिपोर्ट में दे रखा है, अब डाटा है या फिर कोई विवाद आ रखा है, जैसे कल वाले क्वेश्चन में लोकसभा अध्यक्ष का क्वेश्चन आ रखा था विवाद का, ठीक है। जो जल संसाधन का वाला विवाद और उनका संपत्ति का बता रखा था। तो मतलब मेंस की जो असली तो तैयारी है वो कहीं ना कहीं सिलेबस को के ऊपर ही मजबूत है। अगर आप यहाँ पर, जैसे मैं आपको एक इकोनॉमी का सिलेबस दे रखा है, सिर्फ एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स का दे रखा है, ठीक है। अगर आप ईमानदारी से ये जो 9 टॉपिक्स है ना, इसको अपन देख ले, जैसे क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए विपणन के बारे में। अब स्टूडेंट को पता ही नहीं विपणन क्या चीज़ है, तो कहीं ना कहीं अपने लिए थोड़ी वो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ से उन्होंने ई टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन नीचे पूछ रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इन चीज़ों को अगर सही ढंग से देखोगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने यहीं से निकल जाएंगे, ठीक है। अब की बार थोड़ा सा एग्रीकल्चर का थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ जैसे बताता हूँ, क्वेश्चन को आप देखोगे ना, तो आपको मोटा मोटा आइडिया चला जाएगा कि कहीं ना कहीं यूपीसी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है। आप बोले कुछ जैसे वित्तीय समावेशन है, अब यहाँ से यूपीसी प्रीलिम्स से बहुत सारे, जैसे 2015 में भी वित्तीय समावेशन का ऑप्शन में था, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इससे पहले भी मेंस में एक क्वेश्चन मतलब वित्तीय समावेशन का पूछ रखा है, बट अपने को पता ही नहीं है कि वित्तीय समावेशन क्या है, तो फिर सामाजिक और आर्थिक समावेशन अभिन्न हिस्सा है वो किस तरीके से। फिर ये देखो देखो यहाँ पर क्या आई रिपोर्ट, यानी सूचकांक इंडेक्स आया। अब यही मैंने बताया था, इसके आसपास अपने वित्तीय समावेशन है, तो कहीं ना कहीं अपने को यहाँ पर चीज़ें देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो कि भारतीय कृषि में लागू की तकनीकी मिशनों का वर्णन करिए। अब ये उसके बाद में खाद्य सुरक्षा में भूमिका, कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको जो मैंने कल वाला एक और वीडियो मैंने अपलोड करा था, उसमें से मैंने ये चीज़ बताई थी कि मेंस में अगर आपको आंसर राइटिंग लिखना है, पहले भारतीय कृषि के बारे में आपने नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर तकनीकी मिशन के बारे में इंट्रो के साथ कुछ ऐड कर दिया, उसके बाद जो तकनीकी मिशन है उसके साथ आपको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, फिर खाद्य सुरक्षा में उनकी भूमिका का कहीं ना कहीं वर्णन कर दिया। बस क्वेश्चन सिंपल आराम से हो जाता। अब यहाँ पर देखो कृषि उत्पाद विपणन, जैसे मैंने अभी सिलेबस में बताया था। अब यहाँ पर आपको पता ही नहीं कृषि उत्पाद विपणन है क्या चीज़, राइट। अब यहाँ पर ई वाणिज्य, अब यहाँ पर या तो ई वाणिज्य आएगा या फिर ई तकनीकी आएगा या फिर ई मतलब कुछ इस तरीके से आएगा, ई कृषि के साथ कनेक्ट कर लेगा कहीं ना कहीं। तो यूपीएससी की पीवाई को इस तरीके से क्वेश्चन पहले से पूछ रखे हैं। अब यहाँ पर अपने को शब्दों को पकड़ना है। अब यहाँ पर देखो जैव टेक्नोलॉजी में भारतीय किसानों को नाशवान फसलों की प्रशोधन कैसे सहायता की, मैंने मेंस में अभी जैसे दिया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी वाले से संबंधित जो भी और करंट के साथ कुछ ऐड करके मैंने आपको नोट्स अवेलेबल कराई थी, उसके साथ आपको 2 एग्जाम्पल कनेक्ट करके आपको यहाँ से लिखना था। अगर आप इस चीज़ों को अगर समझोगे तो बहुत अच्छे ढंग से आपको कहीं ना कहीं भी मतलब मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आपको जो मेंस में जो स्टूडेंट को जो डिमांड होती है वो सिलेबस सही ढंग से आपको मजबूत करके दे देता है। आप उसके साथ करंट अफेयर्स के साथ ऐड कीजिए,
और उसके करंट अफेयर्स के साथ जोड़कर देखिए। और वो आपका ऐसा नहीं कि आप जैसे रट्टा मार रहे हो, हिंदी वाले क्या करें, रट्टे की बात अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूरी तरीके से नहीं होंगे। आपका उसी टाइम में दिमाग को एकदम पूरी तरीके से खोलना है और उसके बाद में फिर वहीं से आपको आंसर लिखने की कोशिश करनी है, और वो होगा अभ्यास से। सबसे पहले अपने को सिलेबस देखना पड़ेगा, सिलेबस के बाद अपने क्वेश्चन की पीवाईक्यू देखनी पड़ेगी, पीवाईक्यू देखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन का अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके अपने को समझ में आएगा। ठीक है, अब यही चीज़ें आपको देख मतलब मुझे लगता है बहुत, जैसे अब ये तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो ये भी, अब ये क्वेश्चन है ना, मैंने आपको जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मैंने आपको एक होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट दी थी, राइट। अब उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ से फर्जी समाचार, दुष्प्रचार, आंतरिक शोषण सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करता है। ठीक है, अब वर्णन करना है उसमें से सूचना और टेक्नोलॉजी की डिजिटल आचार संहिता नियम 2021 से दी गई प्रमुख विशेषता की बारे में चर्चा कीजिए। बस एक एक्ट दे रखा है मान लीजिए, और इसमें से जो क्या क्या खतरा पैदा हो सकता है आपको बताना था। सीधे क्वेश्चन आ रखे। अब लद्दाख है, इसमें भी आप मैपिंग मतलब डायग्राम बहुत सिंप्लिसिटी के साथ, आपका एक कॉमन सेंस है ना वो बहुत मतलब मुझे लगता है लागू, और वो जो फॉर्मेट है ना क्वेश्चन का आंसर का वो सेटअप होना जरूरी हो जाता है। आप एक एक क्वेश्चन देखोगे, जैसे मान लेते हैं आप ये ऊर्जा संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ और आर्थिक समृद्धि, अगर आप देखोगे आर्थिक समृद्धि और संधारणीय, इन दोनों का आपको अर्थ पता होना जरूरी है, और हिंदी वालों को यही चीज़ें नहीं पता होती है। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ, मैं ये 100% नहीं होगी आपके दिमाग में। ठीक है, आप यहाँ पर भी ये भी चीज़ लिख देखो, भारतीय कृषि किस प्रकार खाद्य से अभाव खाद्य अतिरिक्त का स्तर है रूपांतरित हुई है। ठीक है, अब आप एक कल क्वेश्चन आया था सामान्य इस तरीके से, अब इस शब्द का अर्थ क्या है अपने को नहीं पता, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा। तो अपने हिंदी वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें यही प्रॉब्लम रहती है कि अब जैसे इसका खाद्य अतिरिक्त स्तर का अर्थ क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं अर्थ पता होगा, इसलिए वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। फिर उन्होंने विभिन्न सरकारी नीतियों का वर्णन, ये अपने को आइडिया, बट अपने को ये चीज़ समझनी पड़ेगी क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन की जो भाषा है वो अपने को समझनी पड़ेगी, राइट। अब यहाँ पर भी कृषि क्षेत्र में प्रदान के विभिन्न अनुदानों और सहायता, फिर उसके जो WTO उसके कृषि समझौते के मुद्दे डिस्कस करने थे अपने को। इसी तरीके से जैसे साइंस में क्वेश्चन है, ये भी न्यूज़ में था, मिशन दृष्टि। अब ये AI के बारे में क्वेश्चन पूछिए, आप वापस वही तरीके जोखिम और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए, क्वेश्चन वही है, आप सिलेबस में देखोगे ना वही क्वेश्चन है। अब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का अगर आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा, एक्ट पढ़ा होगा 2016 वाला, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने ये सब पढ़ी होगी, तो फ्रेमवर्क आपको उसमें डिस्कस करना था, उनकी मुख्य विशेषता पर, और फिर दिल्ली और इंदौर में शहरों में सफलता विफलता के मामले में चर्चा करनी थी। ठीक है, इसमें आपको देखना था इंदौर थोड़ा साफ सुथरा है, इस तरीके से रीजन क्या है, सफलता क्या हो सकती है इसके लिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देखो सामुदायिक सहभागिता प्रभावी आपदा, ठीक है, जैसे यहाँ पर उग्रवाद स्थिरता के प्रमुख कारण अलगाववादी। ठीक है, अब ये वाला अगर मैं आपको देखो, जैसे मैं अगर इस क्वेश्चन से स्टार्ट करता तो मैं ये लिख सकता था, जैसे मान लेते अभी मैंने जैसी बुक पढ़ी थी, लेफ्टिनेंट जनरल थे KS जो डिलो वाले, जो कितने गाजी आए कितने गाजी गई, तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा उन्होंने वर्णन कर रखा है अच्छे ढंग से। और ये भी इन्होंने पूरी की अलगाव आंदोलन भी रही, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार ने क्या कार्रवाई की, उसके बाद का जो अभी का निरस्त करने में पॉजिटिव इफेक्ट किया है, उस बुक्स में बहुत अच्छे ढंग से बता रखी है। बट वो उसकी अपनी बायोग्राफी है, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हुए, ठीक है, 2019 से 2022 तक, तो उसकी पूरी बुक्स मैंने पढ़ी, तो उसमें उसका मैं पूरा एग्जांपल के साथ मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, इंट्रो लिख सकता हूँ, या फिर मैं मैपिंग के साथ इसको पूरी तरीके से वर्णन कर सकता हूँ, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ इसको लिख सकते हैं, और पूरे एग्जांपल के साथ लिख सकते हैं क्वेश्चन को। तो आपको हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है उसमें से बहुत सारी अलग से बुक्स पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन चीज़ों को अगर आप बेहतर ढंग से करते हो, सिलेबस को अगर आपने सही ढंग से पढ़ लिया, फिर कुछ जो शब्द है उनको गूगल करके अच्छे ढंग से अगर आप समझ लिया, जैसे मैं अपने मेंस मेंटरशिप में ये क्वेश्चन बहुत आराम से मतलब करवा रखा है, और एक बार अगर स्टूडेंट ने पढ़ लिया वो क्वेश्चन बहुत आराम से वो लिख सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने उनका फॉर्मेट इसी तरीके से सेटअप कर रखा है। आप यहाँ पर मैपिंग बना सकते हो। अब यहाँ पर आपने को सीधा यही लिखना है FTF के अकॉर्डिंग कि भाई नकली मुद्रा है, उनके बारे में उनकी परिभाषा बता रखी है FTF ने, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करना। फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण में वित्तीय, देखो वित्तीय कार्यवाही बल NFTF की भूमिका। अब यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान को कौन से लिस्ट में डाल रखा है, भारत को कौन से लिस्ट में डाल रखा है, वो अपने मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन लिख सकते हैं। इन्होंने यही पूछी कि भाई इनकी क्या भूमिका हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन अगर देखो, यहाँ पर भी मैपिंग बन सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट लगता होगा कि यहाँ पर भी मैपिंग बन सकता है, यहाँ पर भी मैपिंग बन सकता है। ठीक है, मैं आपको क्या क्या डायग्राम मैपिंग कितने में फॉर्मेट बन सकता है GS 3 की बात कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप मतलब दिल्ली उसमें मैपिंग इंदौर को मैपिंग में सेटअप कर सकते हो आप छोटा सा। ठीक है, EI में यहाँ पर आपको डायग्राम वो आप लिख सकते बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैपिंग बन सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने स्टेट वाइज भी कुछ अनुदान के लिए, तो आप उस स्टेट के दर्शा सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है सरकारी नीतियाँ, यहाँ डायग्राम बन सकता है।
यहाँ पर भी डायग्राम बन सकता है, यहाँ पर भी मैपिंग बन सकता है। ऊर्जा वाला सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी स्टेट है, आपको देखना था बस। ठीक है, यहाँ पर भी मैपिंग बन सकता है। अब मैं ये जी स्तर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैपिंग बन सकता है। ठीक है, आपको एग्जांपल लेना था फर्जी समाचार सत्र, अभी कोई आपकी न्यूज़ में दिमाग में रहा था वो उसका एग्जांपल लिख सकते थे। यहाँ पर भी मैपिंग बन सकता है न्यूज़ के साथ। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको लिए आपदा जोखिम प्रबंधन में कमी और संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी आपको मैपिंग और एक्ट के थ्रू आप बता सकते थे। ठीक है, ये तापी परमाणु का जो कल्पागम का है, इधर भी मैपिंग छोटा सा आप दर्शा सकते थे। तो यही चीज़ें जब आपके दिमाग में आएगी तभी चीज़ें ये कहीं ना कहीं काम करेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है आप इन चीज़ों को अगर आप अच्छे ढंग से करोगे तो कहीं ना कहीं आप इनको बहुत बेहतर ढंग से कर पाओगे। तो मुझे लगता है लगभग आपको GS 3 में भी मैंने बहुत सारे, जैसे 1 2 3 4 5 7 8 9 10 के आसपास में यहाँ पर भी मैपिंग बन सकती है। सिर्फ मैं मैपिंग की बात कर रहा हूँ, GS 3 की बात कर सकता हूँ। और उसके साथ साथ डायग्राम, फ्लो चार्ट, वो तो बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, वो बात अलग है, बट मैं मैपिंग की बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग यूज भी नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, जैसे मैंने अपने मेंस मेंटरशिप में अभी अगर आप देखोगे तो स्टडी आईएएस देवासी पाल जो जाओगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर आप ऐप डाउनलोड करना, मेंस मेंटरशिप का भी हमने इसी तरीके से करवा रखा है। बहुत सिंप्लिसिटी के साथ कर रखा है। अगर कोई स्टार्ट में ही पहली बार ही अगर मेंस की तैयारी कर रहा है, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ मैंने बता रखा है। हमने क्या बता रखा है, एक टॉपिक्स का उसका इंट्रोडक्शन है, वो आपको किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से कितने इंट्रोडक्शन में आपको ये 3-4 फैक्ट दे दिए, डाटा दे दिया इस तरीके से। फिर मेन बॉडी है उनका किस तरीके से लिखना है, मैपिंग कैसे यूज करनी है, डायग्राम कैसे यूज करना है, निष्कर्ष किस तरीके से लिखना है, पूरी तरीके से एक फ्रेमवर्क बता रखा है। और उस टॉपिक्स हर टॉपिक्स में उनको बता रखा है कि भाई अपने को इस तरीके से मैंने दे रखा है, आपको वहाँ पर मेंस में यूज करना है, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ। अगर आपने ये कर लिया तो कहीं ना कहीं आप बहुत बेहतर ढंग से मेंस में आंसर राइटिंग लिख सकते हो। ठीक है,